गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट वीडियो का। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमें जो स्टडी करनी है वो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में टर्मिनोलॉजी पढ़नी है हमें, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो वन बाय वन हमें उसको देखना है एक एक से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है। असेक्सुअल में हमने 6 टाइप्स पढ़े थे लास्ट टाइम, जिसमें कि कोई फ्यूजन नहीं था, सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिक डेवलप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेल और फीमेल जो गैमीट है आपस में फ्यूज कराएंगे और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फर्दर जो अगर प्लांट्स है तो सीड फॉर्मेशन, अगर एनिमल की बात करेंगे तो आगे एम्ब्रियो ही चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा। तो वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेनली यहाँ पे 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है आपका वो होता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा जो फेज होता है आपका, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जुवेनाइल फेज। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है आपका, इसको फर्टिलाइजेशन फेज भी हम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन फेज या फर्टिलाइजेशन पीरियड। और जो लास्ट फेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा, उसे हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या इसको हम कहते हैं सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्योंकि ये डेथ स्टेज तक जाता है आपकी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पर। एक फेज है आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज या जुवेनाइल फेज, दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव फेज या फर्टिलाइजेशन फेज, और जो तीसरा है आपका वो है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या सेनेसेंट फेज। तो अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है। अभी हमें डिटेल नहीं आना, डिटेल तो हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में आएंगे, प्लांट्स का कंप्लीट पढ़ेंगे और थर्ड में। यहाँ केवल हमें टर्म्स देखनी है इनसे रिलेटेड कौन कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहली जो टर्म्स आती है यहाँ पे वो है आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे मोनोसियस। अगर प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो मोनोसियस, बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक प्लांट। तो ये तीनों किसी भी वर्ड से आ रहा है तो एक ही मीन्स निकलेगा इनका, या तो मोनोशियस कह लीजिए या बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक। तो ये क्या होते हैं, तो आपको इस वर्ड से तो पता लग रहा होगा बाइसेक्सुअल ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गन हो, जो मेल और फीमेल दोनों बियर करें, वो तो हो गए प्लांट्स कैसे आपके मोनोशियस या बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक। अगर बात करें इसका जो अपोजिट है दूसरा टर्म है वो है आपका डायोशियस। यहाँ पे ये ज्यादा पूछे जाते हैं मोनोशियस डायोसियस, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल तो आप सभी समझ ही जाते हैं। डायोसियस यूनिसेक्सुअल और तीसरा आपका हेट्रोथैलिक। ये जो वर्ड है तो डायोसियस जो सिंगल ऑर्गन बियर करते हैं आपके, मोस्टली प्लांट्स हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो पॉलिनेशन कर लेते हैं, देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है आराम से। लेकिन जब ये यूनिसेक्सुअल जैसे कि पपाया, डेट पाम, इनमें क्या होता है, इनमें मेल और फीमेल जो प्लांट है वो अलग अलग ही होते हैं। तो इन प्लांट्स में एक जैसे मेल का पोलन ग्रेन आएगा तो फीमेल की पिस्टिल तो मेल का पोलन, इस तरह से अलग अलग होते हैं प्लांट्स ही, तब जाके कहीं इनमें पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो फर्स्ट टर्म है हमारी मोनोशियस। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में तो 2 ही टर्म्स हैं, ये ही सेम, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे एक नाम और दे दिया इस बाइसेक्सुअल का, कई बार जो पूछा है हर्माफ्रोडाइट। जैसे आपकी लीच है, स्पंज है, अर्थवॉर्म है, टेपवॉर्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट बियर रखते हैं अपने को।
वो होते हैं आपके हर्माफ्रोडाइट, और यूनिसेक्सुअल आपके होते हैं जैसे मेल हो गया, ह्यूमन हो गया, डॉग, जितने भी आपके मैमल्स हैं मोस्टली यूनिसेक्सुअल ही हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट मेल और फीमेल ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपकी मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं अब आपके मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक? अगर फ्लावरिंग पूरी लाइफ साइकिल में अगर एक बार हो, तब फ्लावरिंग अकर वंस इन देयर लाइफ साइकिल, पूरे जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूट्स इनमें एक ही बार बनते हैं, उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। जैसे आपने देखे रूरल एरिया में आप गेहूं काटते हैं, सरसों काटते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, एक बार ही फ्लावर और फ्रूट्स लगता है तो काट लेते हैं इनको। तो ये कैसे सारे प्लांट जितने भी एक ही लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर आते हैं, मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक वो होते हैं जिनमें कि एक सीजन में आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, मल्टीपल बार आ जाते हैं। जैसे आपके मैंगो हो गए, एक पर्टिकुलर सीजन में आएंगे, बार बार उसमें फ्लावरिंग होती है, उसे कहते हैं पॉलीकार्पिक। ऐसे ही अगर एनिमल्स की बात करें तो दो तरह के, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स और दूसरे होते हैं आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब चाहो तो इस जितनी भी मैं टर्म्स यहाँ पे लिखूं, इस टर्म्स का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको टर्म्स के बारे में मालूम रहे। कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, कोई टर्म अगर इनमें से समझ में नहीं आ रही है तो। सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन पे ही आपकी ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन करते हैं, और दूसरे कंटिन्यूअस ब्रीडर जैसे ह्यूमन, एप, चिंपैंजी जितने भी होते हैं, ये सब कंटिन्यूअस ब्रीडर यानी थ्रू आउट लाइफ साइकिल ये रिप्रोडक्शन करने के एबल होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं एनिमल्स में, सीजनल और कंटिन्यूअस। अब दो तरह की लाइफ साइकिल चलती है इन्हीं के आधार पर। एक में तो चलती है ऑस्ट्रस साइकिल, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। दूसरी जो सुनी है आपने वो है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ह्यूमन, एप और मंकी, केवल तीन में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलो होती है। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव टाइम पे या मेच्योरिटी टाइम पे, प्यूबर्टी पे जो स्टेज होती है वो होती है आपकी ऑस्ट्रस साइकिल। ये ऑस्ट्रस साइकिल फॉलो करते हैं। और ह्यूमन, एप एंड मंकी, ये तीन जो है इनको प्राइमेट्स कहा जाता है, और ये तीनों जो फॉलो करते हैं आपकी, ये करते हैं आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल जो फॉलो करते हैं वो आपके जितने भी मैमल्स होते हैं वो ऑस्ट्रस साइकिल। डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स होती है। यहाँ केवल इनकी डिफाइन आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर में। ये 3 मार्क्स के लगभग का चैप्टर है, तो 3 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं इसमें से। तो यही टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं पे ही कोई ना कोई टर्म्स इनमें से। सेक्सुअल में मैंने उस दिन 6 टाइप्स बताए थे, जिसमें से भी मैंने बताया था वैलिडेटिव 8 तरह का है। उन 8 टर्म्स में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे ट्यूबर बताया था, कॉर्न बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो। उसके बाद जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली बार हमने पढ़ा था असेक्सुअल। सेक्सुअल में हम पढ़ रहे हैं 3 फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज के ये टर्म्स पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, कि जैसे सबसे पहले पढ़ी मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक। नेक्स्ट ये आपकी डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक। उसके बाद हमने पढ़ा था ये डिफरेंट साइकिल्स, ऑस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस किस में फॉलो होती है, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर। और तो ये कहे जाते हैं आपके प्राइमेट्स, और जितने भी आपके मैमल्स हैं बाकी जिनमें ऑस्ट्रस साइकिल चलती है उन्हें कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। इस तरह से चलते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे की प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इतनी टर्म्स हो गई आपकी। अब एक आता है फर्टिलाइजेशन में गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट का जनरेशन, गैमीट की फॉर्मेशन। कुछ वर्ड्स तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, वर्ड से ही डिफाइन करें, लेकिन समझना वर्ड्स को क्या कह रहा है वो। गैमीट की फॉर्मेशन, मेल है तो मेल गैमीट की फॉर्मेशन, अगर फीमेल है तो फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन। प्लांट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन आपका मेल गैमीट हो गया, और एपिस्टिल पे जो क्या होता है, एग सेल्स जो होती हैं फ्यूज करते हैं आपस में पोलन ग्रेन और एग सेल, तो एग सेल क्या हो गई, फीमेल गैमीट। इनकी फॉर्मेशन होने को ही कहते हैं आपकी गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीट कैसे कैसे फॉर्मेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। स्पोरोजिनस टिश्यू जिनके नाम से कुछ के अलग नाम है,
तो उन टिश्यू की जो सेल्स है वो डिवीजन में जाती है, या तो वो जाती है माइटोटिक डिवीजन में और या वो जाती है मियोटिक डिवीजन में। ये हमने 11th में स्टडी कर लिया था कि ये माइटोटिक मियोटिक क्या होता है, 1 से 2 सेल कैसे फॉर्म होती है और 1 से 4 सेल डिफरेंट फेजेज में कैसे फॉर्म होती है। अगर हैप्लॉइड सेल है यानी एन तो जाएगी माइटोटिक डिवीजन में, और अगर डिप्लॉइड सेल है जनरली तो वो जाएगी आपकी मियोटिक डिवीजन फॉलो करेगी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड इसीलिए साइकिल चलती है हैप्लॉन्टिक साइकिल और डिप्लॉन्टिक साइकिल, एक के बाद एक फेज ये आते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं एक वर्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार और इसे ध्यान से समझ लिया, अच्छा वर्ड है। एक एग्जाम्पल से मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट पे एक फ्लावर है, फ्लावर पे मेल भी है और फीमेल भी है, तो सब कुछ पार्ट्स अवेलेबल है। अब प्लांट्स में जो मेल और फीमेल अलग अलग है तो हैप्लॉइड कंडीशन है अभी। तो जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे मेल फीमेल तो डिप्लॉइड बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। अब डिप्लॉइड जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा, बीज। अब पत्ते फूल फल सब नीचे गिर जाते हैं जमीन में, फिर से प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हीं को एब्जॉर्ब करके फिर क्या करता है, फिर से न्यू फ्लावर्स बनते हैं, फिर मेल फीमेल अलग हो जाते हैं। तो पहले हैप्लॉइड साइकिल आई, उसके बाद डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, एक के बाद एक प्लांट के केस में आती रहती है। उसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह से यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। तो गैमेटोजेनेसिस में इस तरह। अब जो आती है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का शेप साइज जो होता है, जैसे मेल गैमेट है, हम लोग हैं तो मेल गैमेट स्पर्म है, तो उसमें शेप और साइज कैसा है, काफी छोटा है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट। ओवम एक ही रिलीज होता है स्पर्म मिलियन की क्वांटिटी में। और अगर प्लांट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन और एग सेल अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका एल्गी है, अलग ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें क्या होता है कि शेप साइज सेम होता है, मेल और फीमेल सेम होते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोगैमी, आइसोगैमीट। और मेल और फीमेल गैमीट अगर डिफरेंट शेप साइज के हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाइसोगैमी या एनाइसोगैमीट। ये फॉर्मेशन होती है। अब जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन फेज जो सेकंड, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज की टर्म्स थी। अब रिप्रोडक्टिव फेज या फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, अगर प्लांट है तो पोलन ग्रेन होगा, और अगर एनिमल के केस में बात करेंगे तो स्पर्म होगा। अगर प्लांट के केस में फीमेल की बात करेंगे तो एग सेल होगी, और वहां भी एग सेल होगी ह्यूमन के में। तो दोनों में आपस में फ्यूजन हो जाता है, उसी को ही तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है डिप्लॉयड जाइगोट। अगर एक्सेप्शन की यहाँ पे एक बात की गई है, एक टर्म दी गई है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, और एक टर्म होती है पार्थेनोकार्पी। दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी, इस सब का ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ, द डेवलपमेंट, जैसे हनी बी के केस में की गई है, जनरली देखी गई है। हनी बी, हनी बी में जो होते हैं वो 32 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। क्वीन में, हनी बी में जो क्वीन होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। जब क्वीन में जो एग डेवलपमेंट होता है वो भी 32 वाला होता है। जब वो उसका फर्दर डिवीजन होता है उसमें तो 16 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाती है। तो ये हो जाते हैं आपके वर्कर्स यहाँ पे, और जो वर्कर्स फर्दर जो फॉर्म करते हैं वो होते हैं 16 क्रोमोसोम के ड्रोन। इस तरह से इनमें लाइफ साइकिल चलती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका ड्रोन में और ये वर्कर्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, तो वो कंडीशन है पार्थेनोजेनेसिस। हनीबी का इसमें एग्जाम्पल है। अब अगर बात करें सेकंड टर्म की, दूसरी पार्थेनोकार्पी, ये प्लांट्स के केस में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये होता है आपका पार्थेनोकार्पी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फ्रूट्स जो होते हैं जनरली किससे, ओवरी से बनते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं वो थैलेमस से डेवलप होते हैं, जैसे एप्पल, उसे फॉल्स फ्रूट भी हम कहते हैं। तो अब ये हो गया आपका गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका फेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इवेंट्स होती हैं, अगर प्लांट्स के केस में बात करेंगे तो प्लांट्स के केस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट के बाद क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। डिप्लॉयड जाइगोट अगर कंटिन्यूअस डिवाइड करता है तो फॉर्म करता है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर फर्दर डिवाइड करता है तो फिर किस में चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट ओव्यूल्स जितने भी हैं। एम्ब्रियो जो होता है यहाँ पे
ओव्यूल्स जितने भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपके सीड में, और ओवरी जो होती है वो चेंज हो जाती है आपकी फ्रूट में। डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे किस तरह से प्लांट्स करते हैं। तो डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो रहते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियो होते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियो नहीं कहते। तो डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल्स सीड में, ओवरी फ्रूट में, इस तरह से चेंज हो जाती हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, और फिर हम आराम से इस देखते हैं इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है आपकी, एक बार और देख लीजिए। डिप्लॉयड जाइगोट ये किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में। प्लांट्स के केस की बात कर रहे हैं एम्ब्रियो। उसके बाद जो ओव्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? सीड में। ओवरी किस में चेंज हो जाती है आपकी? फ्रूट में। और उसके बाद सेपल पेटल है वो फॉल डाउन होते हैं और पिस्टिल रिमेन अटैच रहती है। ये होती हैं आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म इन्होंने बताए हैं जैसे कि स्लाइम मोल्ड, सी एनिमोल, लिजार्ड वगैरह। इनमें क्या होता है, ये अपने को स्विच कर लेते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चेंज हो जाते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आने लायक। स्लाइम मोल्ड, सी एनिमोल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं नॉर्मल केस में। जब एडवर्स कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन को हम स्ट्रेस कंडीशन रहते हैं, वाटर स्कैरिटी हो सकती है, उनको सूटेबल एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तब ये अपने को सेक्सुअल से स्विच कर लेते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ हो जाते हैं ओविपेरस जो भी आपके एग देते हैं, और कुछ हो जाते हैं विविपेरस जो सीधा चाइल्ड का डेवलपमेंट करते हैं। अगर एनिमल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें एनिमल्स के केस में, तो एनिमल या ह्यूमन के केस में क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो ही बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते होते यूटेरस में आ जाता है, इम्प्लांटेशन होता है उसका, और फिर वो इम्प्लांटेशन के बाद वो बेबी में चेंज होता है, फुली डेवलप होता है 9 मंथ में, ये आपको पता है वहां पे। और उसके बाद उसमें पार्टिट्यूशन होता है, वहां डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉलो होती है। तो ये सारी हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमने इस चैप्टर में देखी है। छोटा सा आपका चैप्टर था और टर्मिनोलॉजी थी। एक बार और शॉर्ट में मैं बता दूंगा आपको। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें आपको मोनोशियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में 2 तरह का है, एक होता है आपका एक्सटर्नल जो हमें टर्म पढ़ा था, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल आपको पता है कि वाटर में होते हैं कुछ फ्रॉग, फिश, एम्फीबियंस जो होते हैं अपना मेल और फीमेल गैमेट रिलीज कर देते हैं, वहीं पर फ्यूजन हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल इनसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कह देते हैं। होमोगैमिट, हेट्रोगैमिट डिफरेंट साइज के होते हैं, यानी आइसोगैमिट, एनाइसोगैमिट, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर, पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक। तो डिफरेंट प्लांट्स के टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पढ़ी है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर के नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, तो इसे राइट डाउन कर लेना आप सेपरेट कॉपी में। थैंक्स।